नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे आज जितने प्रमुख सूचकांक हैं इस सबको 2021 से लेकर 23 तक जितने हैं सबको। और ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितना भी आपका 21 से लेकर 23 तक सूचकांक है सारा कुछ एक वीडियो में है। इसको आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं, आपको बार बार देखने पर याद भी हो जाएगा। यहाँ आपका इस कॉलम में सूचकांक दिया है, यहाँ जारी करने वाली संस्था है, संगठन है, सम्मिलित देश कितने हैं और शीर्ष पे कौन सा देश है, मतलब नंबर 1 पे कौन सा देश है और हमारे भारत का कौन सा स्थान है वो है। तो देखते हैं, पहला है, यहाँ पे पहला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 का। यह जो जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें 63 देश सम्मिलित है। डेनमार्क का चौथा स्थान है, मतलब पहले 3 स्थान पे कोई नहीं है, पहला दूसरा तीसरा खाली है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, मतलब पहला स्थान आपका डेनमार्क का होता है। इसमें हमारा भारत क्या नाम है कि 7वां स्थान रखता है। तो चौथे स्थान पे कोई नहीं है तो तीसरे स्थान तक, चौथे पे डेनमार्क है, 7वें पे, तो मतलब वैसे करेंगे तो चौथे स्थान पे भारत हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, चौथे पे डेनमार्क है और 7वें पे भारत है और प्रथम 3 अंक खाली है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग, मतलब पूरे दुनिया में कितने यूनिकॉर्न हैं, मतलब यूनिकॉर्न के रैंकिंग में कितने यूनिकॉर्न उन्हें कहते हैं जिनका $1 बिलियन की संपत्ति हो जाती है, उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। 8000 करोड़। तो किस देश में कितने यूनिकॉर्न है उसमें रैंकिंग कितना है, तो सबसे नंबर 1 पे अमेरिका आता है। अब भारत का भारत तीसरे स्थान पे, ये गलत लिखा है, ये थोड़ा 72 यूनिकॉर्न नहीं है, ये हमारा इस समय क्या कहते हैं 106 के करीब यूनिकॉर्न पहुँच गए। ठीक, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है, गलत नहीं लिखा है, वो जहाँ हमने नोट किया था वो बनाने में थोड़ा सा। और इसमें अमेरिका के बाद चाइना आता है, चाइना के बाद हम आते हैं भारत। ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 जारी हुआ है। इसमें 108 देश सम्मिलित है। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे, 64वां स्थान आपका भारत का है। 2022 में उसका 49वां स्थान था। ठीक, ये 2022 का भी याद रखिए, 49 था, लेकिन इसमें 64वां है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है ये। ठीक, इसमें टोटल 47 देश हैं। नीदरलैंड इसमें फर्स्ट पे, भारत की रैंक 45 है। 22 में 41 थी, इस समय 45 है। और ये भी देखिए हंगर इंडेक्स कितना, अगर हंगर इंडेक्स आती है तो कितने न्यूज़ पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एकदम आपका ट्रेंड बन जाता है ये। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का है। यह आपका वेल्थुंगर हिल्फे, ये जर्मन की संस्था है, ये जारी करती है। 125 देश केवल टोटल, इसमें नंबर 1 पे आपका बेलारूस आता है और 111वां स्थान आपका भारत का है, जो कि आप 2022 में 107 स्थान पे था। तो ये 2022 में 125 देश नहीं थे, जितने देश बढ़े हैं उतनी इसके, मतलब अगर देखेंगे तो आपका 107 स्थान है, तो 118 राज्य, मतलब देश थे पिछली बार 2022 में 118 देशों में 107 रैंक थी। इस बार 125 देशों में 111 रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 बौद्धिक संपदा संगठन विपो जारी करता है। 132 देश हैं, इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है और हमारा भारत 40वें स्थान पे है। ठीक, 22 में भी 44वें पे था, 2023 में भी 40वें स्थान पे भी। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 23 का है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 120 देशों का संगठन है ये, और आपका 120 देशों को मिला के ये रिपोर्ट बनाई जाती है। और स्वीडन इस पे नंबर 1 पे है और आपका 67 भारत की रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। 163 देश इसमें शामिल हैं और आपका आइसलैंड नंबर 1 पे है, 126वां स्थान भारत का है। वैश्विक शांति और आपका वैश्विक शांति में और वैश्विक खुशहाली में दोनों पे 126वां रैंक भारत के है। एक साथ याद रखिएगा, वैश्विक शांति और खुशहाली में 126वां है, और जो ग्लोबल जेंडर गैप आएगा तो उसमें 127वां स्थान वो आगे मिलेगा। ये क्रम से याद करने के लिए, बाई चांस मतलब माइंड में क्लिक हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटाज जारी करती है। 187 देशों का ये मिल के रिपोर्ट मतलब प्रकाशित होता है।
इसमें 187 से शामिल है। अमेरिका का पहला स्थान है, 7वां स्थान भारत का है। और आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यह है जो आपका हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। 193 देशों टोटल इसमें सम्मिलित हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे है। 2022 में 85वां था, 80 है। ये रिपोर्ट 4 चरणों में प्रकाशित होती है, हर साल में क्वार्टरली आती है, हर 3-3 महीने पे। तो अभी नवीनतम था 80, जब जब आएगी इस पे आप अपडेट रहिएगा। ये रिपोर्ट 4 बार आती है साल में। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और आपका 146 देश हैं और आइसलैंड नंबर 1 पे है, 127 नंबर भारत है, 127 ग्लोबल जेंडर गैप में। और आपका 135 था 2022 में, 127 रैंक अभी है। आप ऊर्जा संक्रमण में देखेंगे तो 67वीं रैंक भारत की है। वैश्विक नवाचार में देखेंगे तो 42वीं रैंक है। ग्लोबल हंगर में देखेंगे तो 111 है। पेंशन में हम लोग 45वें स्थान पे हैं। फिर आप खुशहाली में देखेंगे तो हम 126वें पे हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में ये प्रबंधन विकास संगठन IMD जारी करता है संस्थान, डेनमार्क नंबर 1 पे है, 40 हमारा स्थान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 40वां स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट 2023, ये आपका सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 166 देश हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, 112 नंबर पे भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर USA का ये जारी करता है। 55 देशों को सम्मिलित किया है इसने। अमेरिका को नंबर 1 पे रखता है, 42 नंबर भारत का है। फिर उसके बाद आता है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, यह चाइल्डर इंस्टीट्यूट जारी करता है। 104 देश को सम्मिलित किया है ये, और सिंगापुर को नंबर 1 पे रखा है, भारत को 97वें नंबर पर रखा है। 2022 में 22 नंबर पे थी भारत, 52 पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 23 का जारी हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस का है संगठन, वो जारी करता है। 180 देश को मिला के जारी करता है। नॉर्वे नंबर 1 पे है, 161वें रैंक पे भारत है, जो कि 2022 में 150वें पे था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये 2023 का कि 2022 में ये बंद हो गया था, ये पुराना रिपोर्ट है। और आपका विश्व बैंक जारी करता था। 139 देश के इसमें सम्मिलित थे। सिंगापुर नंबर 1 पे था जब ये रिपोर्ट आई थी, तो 38वीं रैंक हमारी थी। इसके बाद ये पूरा रिपोर्ट ही विश्व बैंक ने बंद कर दिया। अब ये नहीं, ये आती है वो, सॉरी, ये सही है, सारा रिपोर्ट सही है। क्या नाम है कि एक में 68 था, वो विश्व बैंक बंद कर दिया है। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर क्या हमको याद आएगा बता देंगे। ये सही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है। 139 देश का संगठन है 141 देश का ये रिपोर्ट मिला के जारी किया। सिंगापुर नंबर 1 पे, 38वां स्थान भारत का है, और इसके पहले 18 में 44वां स्थान था। दासता सूचकांक 2023 का है ये, और आपका मानवाधिकार समूह वॉक फ्री जारी करता है ये। 160 देश हैं इसमें। उत्तर कोरिया आपका नंबर 1 पे है दासता में, और भारत की कोई रैंक इसमें सम्मिलित नहीं है। ये थोड़ा ब्लैंक है, इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। 180 देश हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे, 131 देश भारत है। आर्थिक स्वतंत्रता ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ये हुरून जारी करता है, और इसमें 188 देश हैं आपके। अमेरिका नंबर 1 पे, इसमें भी तीसरा भारत है। और ये जो ऊपर देखें आप, ये आपका यूनिकॉर्न, ये इसमें भी तीसरा है। इसमें ये वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग आई थी, और ये जो ग्लोबल वाला है ये हुरून जारी करता है, हुरून, ठीक। फिर उसके बाद विश्व खुशहाली ऊपर बताए थे, खुशहाली रिपोर्ट 2023 का जारी हुआ है, और इसमें सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 136 देशों को सम्मिलित करता है। अब फिनलैंड को नंबर 1 पे, 126 नंबर पे भारत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 से स्विस फर्म IQ एयर जारी करता है। 131 देश को सम्मिलित करके चार्ड को नंबर 1 पे रखा है, 8वां भारत है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये भी 23 है। अर्थ सार्स और शांति संस्थान जारी करता है। अफगानिस्तान को नंबर 1 पर रखा है, 13वां नंबर आतंकवाद में भारत का है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक
यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। 55 देशों को सम्मिलित किया है। अमेरिका को नंबर 1 पे रखा है और भारत को 42वें स्थान पे। फिर आपका आता है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 का है। CEMS कॉरपोरेट पार्टनर्स वाइट शील्ड जारी करता है। 136 देश को सम्मिलित करके। डेनमार्क को नंबर 1 पे रखा है। भारत की रैंक 65वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी होता है यह, और इसमें 145 देश सम्मिलित किया है। अमेरिका को नंबर 1 पे रखा है। चौथा भारत है। ये क्या है, किस देश की सेनाएं कितनी शक्तिशाली है, ये जारी होता है। तो नंबर 1 के अमेरिका का रखा है, नंबर 2 पे आपका रसिया है, नंबर 3 पे चाइना है, नंबर 4 पे भारत है। ठीक। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में ये लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी का है, जारी करता है। 26 देश को सम्मिलित किया एशिया के। अमेरिका को नंबर 1 पे रखा है और आपका यहाँ पे चौथा आपका देश भारत है। ठीक। अब अमेरिका इसमें कैसे सम्मिलित हो गया, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे द्वीप आपके एशिया में है जिस पे उसका कब्जा, इसलिए इसमें अमेरिका भी शामिल है एशिया पावर इंडेक्स में। कौन कितना शक्तिशाली है एशिया में। फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का रिपोर्ट आया था। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जारी करता है। 113 देश को शामिल किया था उस समय, और आपका फिनलैंड नंबर 1 पर रखा था, 68वां स्थान दिया था। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 187 देशों में सिंगापुर को फर्स्ट पे रखा है, 48वां स्थान भारत का। ठीक। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही देख लेते हैं। देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट जारी करता है। अमेरिका को नंबर 1 पर रखा है, 61वां भारत पर रखा है। ठीक है। फिर आपका आता है, देख लेते हैं, ग्लोबल क्रिप्टो एडिप्शन इंडेक्स ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म जारी करता है, और भारत को चौथे स्थान पर रखा है, वियतनाम को पहले पर रखा है। और किस देश ने कितना क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है, उसमें भारत का स्थान चौथे स्थान पे है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, और वियना ऑस्ट्रिया को नंबर 1 पे रखा है, और दिल्ली इसमें 112वें स्थान पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 रिपोर्ट आई थी। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, 180 देश का संगठन था। डेनमार्क को नंबर 1 पे रखा था, और 180 देशों में सबसे लास्ट स्थान भारत को रखा था। ये रिपोर्ट को भारत सरकार ने सरे से खारिज कर दिया था। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 है। नाइट फ्रैंक जारी करता है, अमेरिका को नंबर 1 पे रखा है, और आपका तीसरा स्थान भारत है। मानव विकास सूचकांक 21 से 22, और आपका 191 देशों का वो UNDP जारी करती है, और स्विट्जरलैंड को नंबर 1 पर रखा है। 132 आपकी रैंक भारत की है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ था। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है 167 देशों में। नॉर्वे नंबर 1 पे है, 46वां स्थान भारत का है। ठीक है। इसके पहले 20 में 53 था। और आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। 180 देशों में डेनमार्क का नंबर 1 पे स्थान है, और 85वां स्थान आपका भारत का है। अब कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।